नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स के बारे में। इससे पहले हमने जो सेल्स की ग्रुपिंग देखी थी सीरीज में देखी थी और पैरेलल में देखी थी। अब ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल जो सेल है हम मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखेंगे, यानी कि सीरीज भी होंगी उसके अंदर जो सेल्स थे और पैरेलल में भी होंगी। तो यहाँ पर हम इस फिगर को देखते हैं। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर हमने जो सेल्स यूज की हैं यहाँ पर हमने सीरीज में यूज की हैं। अगर इस तरह से देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और अगर इस तरह से देखें ये इन सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि n सेल्स हमने यूज की हैं जो सीरीज के अंदर है, और इस तरह से पैरेलल में देखें तो हमने m सेल्स यूज की हैं। तो ये भी हमें क्लियर रखना है कि यहाँ पे n सेल्स हमने यूज की हैं सीरीज में, और पैरेलल में m सेल्स यूज की हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम A मान लें, और ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट को B मान लेते हैं। इस तरह से जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा। और यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर आप I1 लेते हैं, I2 लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, यहाँ पर टोटल I हो जाएगा। इसी तरह से ये जो I करंट है अब ये इस एक्सटर्नल रजिस्टर से भी फ्लो करेगा और यहाँ पर जाएगा, और यहाँ से फिर से ये डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पाथ में, और इस तरह से इस सर्किट के अंदर ये फ्लो करेगा। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि n जो हमने सेल्स ली हैं सीरीज के अंदर एक रो के अंदर, और हमने ली हैं m रोज। n जो सेल हैं एक रो के अंदर हैं और हमने m रोज ली हैं, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है तो m रोज ऑफ सेल्स इन पैरेलल हमने ली है। तो अगर हम सारी सेल्स को आइडेंटिकल मान लेते हैं, यानी कि इनका जो EMF है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेम है सभी सेल का, तो ईच रो के अंदर अगर हम बात करें, ईच रो में, रो कौन सी है, ये वाली, इस तरह से जहां पर सीरीज में हमने सेल्स को यूज किया है, तो हर एक रो की बात करें, रो है कितनी, m रो है, तो यहाँ पर हर एक रो में, ईच रो में n सेल्स हैं जो कि सीरीज के अंदर हैं। अब इनका अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो वो कितना होगा, तो ईच रो का अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास n इंटू आर, क्योंकि एक का r है, सीरीज में n सेल्स लगी हैं, तो n इंटू आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इनका टोटल EMF देखें, इसी तरह से टोटल जो EMF है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, n इंटू एप्सिलॉन, यानी कि n इंटू जो हमारा n जो सेल्स हैं और जो इनका EMF है E, तो टोटल EMF इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर रोज तो हमारे पास m है, ये तो सीरीज एक रो के अंदर n सेल सीरीज में लगी हैं, और रोज इस तरह से कितनी है हमारे पास, m रोज हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये तो सीरीज के लिए हमने निकाला, तो ये ईच रो के लिए है, यानी कि सीरीज की बात की गई है। इस तरह से अगर हम इस तरह से कॉलम वाइज देखें इसको, तो यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, वो 1/RP हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल के लिए हम 1/R लेते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/NR प्लस 1/NR, इस तरह से हो जाएगा। और कहां तक, अप टू m टर्म्स, क्योंकि m रोज हैं हमारे पास, अप टू m टर्म मतलब m/NR हो जाएगा। ये आप समझे कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1/RP, तो 1/NR एक रो का प्लस 1/NR दूसरी रो का प्लस 1/NR तीसरी रो का, इस तरह से m रो है, तो इसका मतलब m/NR जो है टोटल हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यही फॉर्मूला हमारे पास होता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस का होता है। ये आपको ये समझ आ गया। यहाँ से अगर आप RP की वैल्यू को निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/RP था, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, जब RP इसको करेंगे आप NR/M आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और M जो है नीचे आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारे क्लियर है। अब देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, अब वो कितना आएगा, ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखा। अब यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का होगा वो कितना होगा, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं। अब ये टोटल रेजिस्टेंस होगा R, यानी कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है NR/M, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अब ये सारे जो हैं सीरीज के भी आ चुके हैं,
1/nr प्लस 1/nr, इस तरह से m/nr टर्म तक। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया r प्लस nr/m, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है उसके अंदर हमें पता है कि वो जो है ईएमएफ ऑफ सेल को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन सिंपली जो है अगर हम देखें कि जो इंक्रीज इन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स आप जरूर कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ईएमएफ को इंक्रीज नहीं कह सकते, उसको ये इफेक्ट नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कि जो इफेक्टिव ईएमएफ होती है सभी सेल्स की, यहाँ पर वो क्या होगी अगर हम उसकी बात करें, जो इफेक्टिव ईएमएफ है एप्सिलॉन इफेक्टिव ईएमएफ, तो वो किसके बराबर होगी, n एप्सिलॉन के बराबर ही होगी। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है अगर एक रो का ne है जो टोटल ईएमएफ है, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लें तो वो भी जो है एक रो के अंदर जितने आपने यूज किए उसी के बराबर होगी। ये हमने पैरेलल के अंदर पढ़ा भी था कि अगर एक सेल होती तो यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन आ जाता, लेकिन यहाँ पर सीरीज में n सेल है तो n एप्सिलॉन, यानी कि टोटल ईएमएफ जो है इफेक्टिव ईएमएफ जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए, तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगी। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम करंट को निकालें इस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर है तो वो क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो आई हमारा V/R होता है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो हमारी n एप्सिलॉन है, और R क्या है, जो टोटल टोटल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलाकर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलाकर, तो ये क्या है हमारे पास R प्लस nr/m, यही है हमारे पास। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, mn एप्सिलॉन डिवाइड में ये mr आ जाएगा प्लस nr आ जाएगा। तो I का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। अब यहाँ पर देखिए अगर I को आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये जो टर्म है आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए आप इस तरह से लिख लीजिए इसको 1/mr प्लस nr। अब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अगर मिनिमम होगा तभी तो I जो है हमारा मैक्सिमम होगा। ये जस्ट हमने समझने के लिए ऐसे लिखा है। तो अब हमें इसको मिनिमम करना है, तो ये मिनिमम कब होगी, तो मिनिमम कब होगी, तो इसके लिए भी हमें एक मैथमेटिकल टर्म देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो ये mr प्लस nr है ये हमें मिनिमम करनी है, इसी की बात करेंगे अब हम कि इसको हम कैसे मिनिमम कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं mr प्लस nr को, और इसको कैसे आप लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं √mr का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, प्लस √nr का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यही हो जाएगा mr, और इससे भी जो है अंडर रूट कट जाएगा तो nr रह जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें 2√mnrr ये चीज, और माइनस कर दें यही चीज 2√mnrr, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये आपने इस तरह से लिखे ही हैं, लेकिन ये हमने लिखा क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला, अब देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला। अब a² प्लस b² माइनस 2ab ये कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, a² माइनस जो a माइनस b² का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, mr हमारा a है माइनस nr हमारा b है, तो a माइनस b का स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, और प्लस में ये टर्म हमारे पास बच जाती है 2√mnrr। अब ये जो है ये और ये आपने ये फॉर्मूला बना लिया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको मिनिमम करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम मिनिमम करना चाहते हैं, इसी टर्म को तो हमें मिनिमम करना है जो नीचे वाली है, इसी को हम खोलकर ऐसे लिख रहे हैं। इसको मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ फिर माइनस दिया गया है, हम क्या इसको जीरो कर सकते हैं, जो ये वाली है √mr माइनस √nr, क्या हम इसको जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम क्या करें mr माइनस √nr के इक्वल टू अगर हम इसको जीरो करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, mr को अगर हम √nr लिख दें, यानी कि एक को जो है दूसरे के बराबर कर दें, तब ये जीरो हो जाएगी। या कहें कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि mr को इक्वल टू nr, यहाँ पे स्मॉल r है सॉरी यहाँ पे, तो mr को इक्वल टू nr लिख दें। तो ये आप कर सकते हैं कि एक को अगर दूसरे के बराबर लिख दें तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो हम इसको इक्वल टू अगर जीरो लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है mr इक्वल टू nr
की एक कंडीशन हमारे पास आ जाती है और यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालते हैं, इस जो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है NR/M, ये आ जाता है NR/M एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो है हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि हम इसको इसके इक्वल टू लिख सकते हैं और यहाँ से एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है इसके बराबर आ जाता है। यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आया, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ ऑल द सेल्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था NR, इसके बराबर ही तो आया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। तो यहाँ पर एक तो ये कंडीशन हमारी मिनिमम के लिए बनती है कि हम MR इक्वल टू NR कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये निकाल सकते हैं और यहीं से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है कि जो हम मैक्सिमम करंट है मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर कब ले सकते हैं, अगर जो वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है वो इक्वल टू हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। तो इस तरह से ये जो टर्म है हमने सोल्व की है, बस इसके अंदर मिनिमम करके देखा तो यहाँ से हमें ये फॉर्म भी मिलती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की। तो ये था ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।